हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं। अति लघुत्तरीय प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले भी एक वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर बना हुआ है चैप्टर 3 का, ये भी चैप्टर 3 का ही वीडियो है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कोणिक दूरी को कैसे मापा जाता है। तो कोणिक दूरी को कैसे मापा जाता है? भूमध्य रेखीय तल एवं प्रधान मध्याह्न तल के द्वारा। ये कोणिक दूरी को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्द से जल्द कि अक्षांश का मान बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की परिधि छोटी या बड़ी होती है। तो ये क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा है। किस अक्षांश रेखा को महान वृत्त कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? तो भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है। किसी स्थान और उसके प्रतिपाद स्थान में कितने समय का अंतर होता है? तो किसी स्थान एवं उसके प्रतिपाद स्थान के स्थानीय समय में 12 घंटे का अंतर होता है। किसे महान वृत्त कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को ही महान वृत्त कहा गया है। मुख्य मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। अक्षांश रेखाओं का महत्व सबसे अधिक क्यों है? तो अक्षांश रेखाओं की सहायता से जलवायु की जानकारी प्राप्त होती है हमें। ये VVI क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा का मान क्या है? तो 0 डिग्री है। 11 नंबर, किन रेखाओं को मध्याह्न रेखा कहते हैं? तो उत्तर से दक्षिण खींची गई कल्पित रेखा को। किस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं? तो प्रधान मध्याह्न रेखा को। भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना होता है? तो 82.5 डिग्री पूरब। मुख्य मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये VVI क्वेश्चन है। कर्क रेखा से क्या समझते हैं? तो कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है। किस तारीख को मकर रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत चमकती है? किरणें माने चमकती है, तो ये 21 जून को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। किस अक्षांश पर एक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है? 24 घंटे का दिन होता है, तो 66.5 डिग्री उत्तर में। AM का क्या अर्थ होता है? तो दोपहर के पहले का समय को हम लोग क्या बोलते हैं? AM बोलते हैं। जैसे घड़ी में आप देखते हैं कि जो दोपहर के समय, जैसे सुबह का 8, 7 या 6 बजा है, तो उसको AM लिखते हैं। और PM का क्या मतलब होता है? तो दोपहर के बाद के समय, जैसे 12 बजे के बाद का समय, 1, 2, 3, 4 या रात को 8, ये सब PM बोला जाता है। 1 डिग्री देशांतर के परिवर्तन से समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का। भारतीय प्रमाणिक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलकाता का अक्षांश और देशांतर बताओ। तो ये 22 डिग्री 31 मिनट उत्तर और 88 डिग्री 30 मिनट पूरब में है। उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान में ध्रुव तारा की ऊंचाई 90 डिग्री होती है? तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी ध्रुव पर ध्रुव तारा की ऊंचाई 90 डिग्री होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलडमरू मध्य से होकर खींची गई है? तो बेरिंग जलडमरू से। पृथ्वी पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच लघुत्तम दूरी के लिए किस स्थान का अनुसरण किया जाता है? तो महान वृत्त का। शीत कटिबंध किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच। कोलकाता के प्रतिपाद स्थान का देशांतर कितना है? तो 180 डिग्री से 88 डिग्री 30 मिनट पूर्व बराबर 91 डिग्री 31 मिनट पश्चिम हो जाता है। ये भारतीय प्रमाणिक देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज से। VVI क्वेश्चन था ये। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा का प्रतिपाद क्या होता है?
तो ये होता है 180 डिग्री से 0 डिग्री या 180 भी बोल सकते हैं हम। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देती है? तो भूमध्य रेखा। उत्तरी ध्रुव से ध्रुव तारों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 90 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जानते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। प्रतिपाद बिंदु क्या है? तो पृथ्वी के ग्लोब पर स्थित किसी स्थान के ठीक ज्यामितीय विपरीत स्थित स्थान को प्रतिपाद कहते हैं। रूस में कुल कितने समय जोन है? तो ये सब 11 समय जोन है। कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय कब एक दिन बढ़ता है? तो ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व को पार करता है तो वह एक दिन बढ़ा लेता है अपने समय में। उच्च अक्षांश क्या होता है? तो 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों को उच्च अक्षांश कहते हैं। किस देशांतर को भारतीय प्रमाणिक देशांतर माना गया है? तो 80 डिग्री 31 मिनट ईस्ट देशांतर को भारतीय प्रमाणिक देशांतर माना गया है। प्रधान मध्याह्न रेखा का प्रतिपाद क्या है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर का प्रतिपाद 180 डिग्री देशांतर है। किसी स्थान की स्थिति का अंदाजा किस रेखा की सहायता से लगाया जा सकता है? तो भूमध्य रेखा की सहायता से। एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं? तो 360 डिग्री होता है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के बीच कितने डिग्री की दूरी होती है? तो 90 डिग्री की दूरी होती है। सर्वोच्च देशांतर किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को सर्वोच्च अक्षांश कहते हैं। किस अक्षांश रेखा को महान वृत्त कहते हैं? तो भूमध्य रेखा को महान वृत्त कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है। दोनों ध्रुवों में कर्क और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध पड़ता है? तो उष्ण कटिबंध पड़ता है। दोनों ध्रुवों को 23.5 डिग्री तथा 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य कौन सा कटिबंध पड़ता है? तो शीतोष्ण पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंध को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। उष्ण शीतोष्ण अवर कटिबंध और शीत शीतोष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा से मुंबई की दूरी कितनी होती है? तो 2109 किलोमीटर उत्तर होता है। विषुवत रेखा से दिल्ली की दूरी कितनी होती है? तो 3330 किलोमीटर उत्तर होता है। मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।